आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुमन पर। आज हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2012 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे। इससे पहले जो है हम दिसंबर 2012 का द्वितीय प्रश्न पत्र हल कर चुके, जिसमें 50 प्रश्न हल कर चुके हैं और इसमें जो है 75 प्रश्न है तृतीय प्रश्न पत्र में, और इसका जो है विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे। और आपको साथ ही बता दें, बिहार में होने वाला बेट एग्ज़ाम उसके लिए और बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जहाँ भी हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अभी बन रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी जो है ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपना अभ्यास कर सकते हैं प्रश्न का, और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। और जो नए आए हैं वो अपना फीडबैक अवश्य दें। आइए देखते हैं। पहला है अपभ्रंश। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा, बड़वय, कुंडलिया और सवैया। ये जो है बीपीएससी में भी पूछा गया था। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? तो आपको पता ही है, दोहा है। अपभ्रंश का जो है मुख्य छंद क्या है? बीपीएससी टीजीटी में पूछा गया था। अपभ्रंश का मुख्य छंद जो है दोहा है, जो पझटिया है ना, पझटिका और अरिल्य, करवक, कड़वक, तोमर, तोटक इत्यादि है। दोहा को जो है अपभ्रंश काल में दुहा भी कहा जाता था। दोहा को क्या कहा जाता था? अपभ्रंश काल में दुहा भी कहा जाता था। अपभ्रंश का मुख्य छंद जो है दोहा है और पझटिका, अरिल और करवक, तोमर, तोटक इत्यादि जो है दोहा को अपभ्रंश काल में दुहा भी कहा जाता था। तो दोहा को अपभ्रंश काल में पूछा जाता क्या कहा जाता? दुहा कहा जाता था। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पंडित अल सन्न बखानई, देहि बुध बसंत न जानई। क्या है? पंडित अल संत बखानई, देहि बुध बसंत न जानई। ये मीनपा का है या सबरीपा का या गोरक्षनाथ का, गोरक्षपा का है या सरप्पा का है? तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। देखिए ये है किसकी पंक्ति? ये पंडित अल्य डॉट डॉट ना जानई, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में जो है के अनुसार जो है, इसमें किसका पंक्ति है? ये सरहप्पा का है। किसका है? सरहप्पा का। लेकिन यहाँ सरहप्पा ऑप्शन में ही, सरहप्पा हिंदी के जो है प्रथम में जो है, सरहप्पा जो है ना हिंदी के प्रथम में जो है कवि तथा जो है 84 सिद्धों में भी प्रथम माने जाते हैं। इसकी जो है रचना नाम जो है दोहा कोश है। सरहप्पा की जो है हिंदी की प्रथम कवि, सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि है। इसमें 84 सिद्धों में भी जो है ये प्रथम माने जाते हैं। इसकी रचना का नाम क्या है? दोहा कोश है। दोहा कोश इंपॉर्टेंट है। सरहप्पा की क्या है? दोहा कोश। काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। यूजीसी नेट ने जो है इसे आंसर फॉल्स माना है। अगला देखिए, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए ताकि आपको याद बना रहे। पर परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? राम सिंह या जो है योगेंद्र जोइंदू या हेमचंद या मेरुतुंग? तो परमात्मा प्रकाश के रचयिता कौन है? तो ये योगेंद्र हैं। योगेंद्र या जोइंदू कहते हैं। योगेंद्र या जोइंदू कहते हैं। ये परमात्मा प्रकाश के हैं। पाहु दोहा जो है समय 11वीं शताब्दी। रचनाकार जो है राम सिंह। रचनाकार कौन है? राम सिंह हैं। पाहु दोहा जो है 11वीं शताब्दी, इसके रचनाकार हैं राम सिंह हैं। और परमात्मा प्रकाश या योग सागर ये 6वीं शताब्दी के हैं। याद रखिएगा, परमात्मा प्रकाश या योग सागर जो है ये 6वीं शताब्दी के हैं। इसके रचनाकार है जोइंदू या योगेंद्र हैं।
परमात्मा प्रकाश के जो है रचनाकार। वहीं जो है कुमारपाल चरित योग शास्त्र कुमारपाल चरित योग शास्त्र और प्राकृतिक व्याकरण, छंदो अनुशासन, देश नाममाला कोश, देसी नाममाला कोश, सिद्ध हेमचंद, शब्दानुशासन, ये सब 12वीं शताब्दी का हेमचंद की रचना है। एक बार हेमचंद की रचना फिर से देखिएगा। कुमारपाल चरित योग शास्त्र, प्राकृतिक व्याकरण, छंदो अनुशासन, देसी नाममाला कोश और जो है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, ये सब जो 12वीं शताब्दी हेमचंद की रचना है। प्रबंध चिंतामणि जो है 1304 ईस्वी का है। जेनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। प्रबंध चिंतामणि 1304 की है। जो हिंदू या जो है योगेंद्र की रचनाओं को अपभ्रंश में जो है दुहाग काव्य परंपरा का जो है आरंभ माना जाता है। कहते हैं गौरखवाणी के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। तो आपको पता ही है कि जो है गौरखवाणी किसका है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल का है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। गौरखवाणी का जो है संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किया है। यह जो है गोरखनाथ के जो है रचनाओं का संकलन है। डॉक्टर बर्तवाल ने जो है गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है। तो गोरखनाथ का समय जो है बर्तवाल ने कब माना है? 11वीं शताब्दी माना है। तथा गोरखनाथ की रचनाओं का क्रम रचनाओं की संख्या कितनी है? 14 है, याद रखिएगा। उसका गोरखनाथ का समय जो है 11वीं शताब्दी माना है कौन? डॉक्टर बर्तवाल ने। लेकिन जो है कितनी रचना है इसकी रचना? गोरखनाथ की रचना की संख्या 14 है। पूछा गया था एग्जाम में, बहुत मोस्ट है। अगला देखिए, व्याख्या देखिएगा। हिंदी भाषा का विकास, श्याम सुंदर दास। विकास अच्छा होता है, सुंदर होता है। विकास जो है क्या होता है? सुंदर होता है। विकास सुंदर होता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है हिंदी भाषा का विकास 1924। हिंदी भाषा और जो है साहित्य 1931। हिंदी भाषा और साहित्य ये भी श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास का है। हिंदी गोविंद रत्नमाला 2 भाग में था। प्रथम 1909 ईस्वी, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी। हिंदी गोविंद रत्नमाला 2 भाग में था। प्रथम भाग 1909, द्वितीय भाग 1914। वहीं जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कब का है? तो 1929 का है। हिंदी साहित्य का जो है भूमिका लिखे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कब? 1940 में, याद रखिएगा। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है हिंदी साहित्य की भूमिका लिखे थे 40 में। भूमिका कब? 40 में। लेकिन हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 52 में। ये काफ़ी पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल दोनों जो है 52 में ही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। किस रचना का दूसरा नाम जो है आलाखंड है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो। तो ये परमाल रासो का सही आंसर हो जाएगा। परमाल रासो आलाखंड नाम है। आइए व्याख्या देखते हैं। परमाल रासो आलाखंड। परमाल रासो जगनिक की है। किसकी है? जग के रहते थे, परमात्मा का नाम ले रहे थे, अल्लाह का नाम। परमाल रासो जगनिक की है। और जो है इसका विषय वस्तु जो है आला उदल 2 जो है सरदारों की वीरता का वर्णन है। यह लोक गए काव्य है। इस तरह से भी प्रश्न बना है कि जो है आला और उदल 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किस रचना में है? तो आपको बताना होगा। तभी आल्हा खंड ना देके परमाल रासो दिया था, तो उसमें हो जाएगा परमाल रासो में। और यह लोक गेय काव्य है। कैसा है? लोक गेय काव्य। ऐसा भी पूछा जाता है। परमाल रासो जो है कैसा काव्य है? तो लोक गेय काव्य है। अब पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी की है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है तथा चंद्रवरदायी के प्रथम में महाकवि माना जाता है। यह
सुख सुखी संवाद के जो है रूप में रचित है। सुख सुखी संवाद के रूप में क्या है, रचित है। और जो है विजयपाल दासो नल सिंह का है। विजयपाल दासो किसका है, नल सिंह का है। यह नल सिंह द्वारा जो है रचित एक वीर काव्य है। एक कैसा काव्य है, वीर काव्य है। विजयपाल दासो नल सिंह के द्वारा, यह नल सिंह द्वारा रचित एक वीर काव्य है। हमीर रासो सारंगधर की है। हमीर रासो किसकी है, सारंगधर की है। आलाखंड को जो है सर्वप्रथम में सन 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के तत्कालीन जो है जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो देखिए क्या कहते हैं, आलाखंड को जो है सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के एक तत्कालिक जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। सजन सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है अमीर खुसरो कबीर दादा दादा दया दादू दयाल दादू दयाल या रहीम की। सजन सकोड़े जाएंगे नैन मरेंगे रोए, तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो की। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति पंक्ति है। आइए व्याख्या देखते हैं। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये अमीर खुसरो की है। जेतु बाभन बननी जाया, जेतु बावन बन्नी जाया, तो आन बाट कोई होई काहे ना आया, तो कबीरदास की है। जेतु बावन बन्नी जाया किसका है, कबीरदास का। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, तो दादू दयाल का है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसका है, दादू दयाल का है। ज्यों 84 लख में मनुष्य देह, त्यों ही दुर्लभ जग में सहज सने हैं, रहीम दास की है। क्या है, ज्यों 84 लख में मनुष्य देह, त्यों ही दुर्लभ जग में सहज सने हैं, ये रहीम दास की है पंक्ति। और अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली हिंदी का जो है प्रथम में कवि माना जाता है। इनकी मूल नाम जो है अब्दुल हसन था और इन्हें जो है हिंदुस्तान का जो है तूती कहा जाता है। काफ़ी पूछा जाता है हिंदुस्तान का तूती किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसकी जो है गुरु का नाम जो है निजामुद्दीन औलिया है। ये भी क्वेश्चन बना एक बार बिहार बीपीएससी टीजीटी में ही बना था कि जो है निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु हैं, तो ऑप्शन था अमीर खुसरो, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। प्रश्न है, अष्टछाप के कवि हैं स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, प्रियादास या कुंभन दास। तो आपको पता ही है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमको बताइए, लेकिन कुंभन दास का सही आंसर है। तो अष्टछाप की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ कौन किए थे, विठलनाथ, वल्लभाचार्य नहीं, विठलनाथ ने की थी। इसमें कुल 8 जो है 8 कवि आते हैं। अष्टछाप के कवि का जीवन चक्र इस प्रकार है। कुंभन दास जो है 1468 जमुनावती उत्तर प्रदेश वल्लभाचार्य इसके गुरु हैं। सूरदास जो है 1478 सिही उत्तर प्रदेश से वल्लभाचार्य गुरु हैं। परमानंद दास 1493 कन्नौज इसका जो वल्लभाचार्य गुरु हैं। और कृष्णदास जो है 1496 चिलोत्रा गुजरात इसके भी वल्लभाचार्य गुरु हैं। और गोविंद स्वामी 1505 आंतरी राजस्थान विठलनाथ गुरु हैं। चित्त स्वामी 1515 और मथुरा उत्तर प्रदेश में विठलनाथ गुरु हैं। और चतुर्भुज दास 1530 जमुनावती विठलनाथ इसके गुरु हैं। नंददास 1533 रामपुर उत्तर प्रदेश विठलनाथ गुरु हैं। अगला प्रश्न देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। हेरी हेरी महा तो दद्द
दर्द दीवानी। हेरी महा तो दर्द दीवानी, महारा दर्द ना जानिया कोई। उक्त है सहजोबाई, मीराबाई और दयाबाई, मुक्तिबाई। तो ये पंक्ति है मीराबाई की। किसकी है? मीराबाई की। हेरी हेरी महा जानिया कोई मीराबाई की पंक्ति है 1498 से 1546 ईस्वी का। एक बार फिर से देखिएगा। हेरी महा तो दर्द दीवानी, महारा दर्द ना जानिया कोई। उक्त पंक्ति जो है किनकी थी? मीराबाई की। इसका व्याख्या देख रहे थे हम लोग। हेरी महा जानिया कोई मीराबाई की है। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 हुआ था और निधन 1546 ईस्वी में। इनका कथन, मीराबाई जो है भक्ति काल की जो है कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है और इनके जो है गुरु का नाम जो है रैदास माने जाते हैं। रैदास इनके गुरु हैं। कौन? कृष्ण भक्ति। मीराबाई जो है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के जो है प्रमुख कवित्री हैं और इसके गुरु का नाम रैदास से माने जाते हैं। इनकी भक्ति जो है माधुर्य भाव की थी और जो है नरसी जी का मायरा गीत गोविंद, नरसी जी का मायरा गीत गोविंद की टीका जो है राग गोविंद, राग सोरठा इत्यादि मीराबाई की प्रमुख जो है रचना है। राग सोरठा और जो इत्यादि जो है किसकी है? मीराबाई की प्रमुख रचना है। आइए देखते हैं सहजोबाई। सहजोबाई की रचना सहज प्रकाश, सहजोबाई और दयाबाई आदि कवित्री संत काव्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है मांगी के खैबो, मांगी की खैबो मस्तित के सोएबो, मतलब मस्ती में सोएबो। लेबो को एक ना, देवो को दो। लेंगे भी कुछ नहीं और देंगे भी दो, कुछ नहीं देंगे। और जो है पंक्ति का संबंध तुलसीदास की जो है किस रचना से है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली या कवितावली। आपको पता ही है ये जो है कवितावली की पंक्ति है। मांगी की खैबो और मस्ती के सोएबो, लेवो को एक ना, देवो को दो। तो ये जो है तुलसीदास की जो है कवितावली की पंक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1400 कितना में हुआ था? 1498 में। 99 100, 2 साल कम 100 में, है ना। और 1532 में हुआ किसका? तुलसीदास का जन्म हुआ और कवितावली इनकी रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित है और जो है रामचंद्र शुक्ल ने इनकी जो है कुल 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल ने कितने रचनाओं का उल्लेख किया है? 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। अगला देखिएगा प्रश्न है इसमें से जो है कौन सा रचना तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी और राम सतसई, कृष्ण गीतावली और श्री रामार्चन पद्धति, श्री रामार्चन पद्धति। इसमें से कौन सा जो है तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली और श्री रामाचरण पद्धति। सी नंबर हो जाएगा। और देखिएगा इसमें से कौन सा रचना तुलसीदास की है? रामाध्यान मंजरी, राम सतसई और कृष्ण गीतावली, श्री रामचरण पद्धति। तो इसका सही है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की है। कृष्ण गीतावली किसकी है? राम सतसई किनकी रचना है ये आपको बताना है। श्री रामचरण पद्धति रामानंद की है।
चरण पद्धति किसकी है? रामानंद की है। और रामाध्यान मंजरी बहुत पूछा जाता है, स्वामी अग्रदास की है। रामाध्यान मंजरी किसकी है? स्वामी अग्रदास की है। नोट, शिव सिंह सेंगर ने जो है सतसई को जो है तुलसीदास की रचना बताई है। शिव सिंह सेंगर ने जो है राम सतसई को क्या माना है? तुलसीदास की रचना बताई है। और कबीर जो है कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम में सट दर्शनी किसने कहा है? रैदास, मुलुकदास, नाभादास और प्रियादास। तो कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी किसने कहा है? तो ये जो है नाभादास का कथन है। व्याख्या देखिएगा। नाभादास भक्ति शाखा के जो है कवि हैं। इन्होंने जो है लगभग 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की थी। 1585 में भक्तमाल की रचना कौन की थी? नाभादास ने की थी। यह एक जो है जीवनी परक के ग्रंथ है। इसी में जो है कबीर के जो है संदर्भ में कहते हैं कि जो है कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम में सट दर्शनी। नाभादास तुलसी के संदर्भ में भी कहते हैं। कली कुटिल जीव निस्तारही, वाल्मीकि तुलसी भयो। नोट है, प्रियादास ने जो है भक्तमाल की टीका लिखी है। प्रियादास ने क्या चीज लिखे हैं? पूछा जाता है। भक्तमाल की टीका कौन लिखे? प्रियादास ने लिखी है। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसमें से जो है किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो आपको पता ही है रैदास का समय जो है सबसे पहले है। तो याद रखिए, रैदास का जो है जन्म हुआ था 1388 में, लेकिन कबीरदास का 1398 में। वही मीराबाई का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। 1498 में हुआ था क्या? धर्मदास का हुआ था 1400 में। धर्मदास का कब हुआ था? 1400 में। तुलसीदास का कब हुआ था? तो ये आपको बताना है। और दादू दयाल का 1544 में हुआ था। दादू दयाल 1544, धर्मदास 1400, कबीर जो है 1398 और जो है रैदास 1388 ईस्वी में। प्रताप शाही की रचना नहीं है। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। काव्य विलास ये नवरस तरंग जो है प्रताप शाही की जो है रचना नहीं है। और जो है काव्य विलास 1809, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 और जो है जयसिंह प्रकाश से श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि और जो है अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद और जुगल नक्सिक इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं हैं। जबकि श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 और नाना राव प्रकाश से बेनी परवीन की रचना है। तो याद रखिएगा, काव्य विलास किसकी है? काव्य विलास 1809, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825, जय सिंह प्रकाश या श्रृंगार मंजरी या श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्सिक इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं हैं। जबकि श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी और नाना राव प्रकाश से बेनी परवीन की रचना है। कौन कौन सी? श्रृंगार भूषण और जो है नवरस तरंग किसकी है? नाना राव प्रकाश बेनी परवीन की रचना है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। छत्र प्रकाश जो है प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? सूदन, लाल कवि या भूषण या पद्माकर? तो इसका सही आंसर भी है, लाल कवि है।
व्याख्या देखते हैं। छत्र प्रकाश से प्रबंध काव्य जो है विष्णु विलास से कवि का नाम है लाल कवि। छत्र प्रकाश जो है प्रबंध काव्य है विष्णु विलास का, और जो है कवि का नाम क्या है? लाल कवि। लाल कवि लिखे हैं छत्र प्रकाश, जो प्रबंध काव्य है विष्णु विलास भी नाम है इसका। और जो है सुजान चरित्र, ये भी प्रबंध काव्य है, और ये सूदन लिखे हैं, सुजान चरित्र सूदन। और जो है छत्र प्रकाश लाल कवि, छत्र प्रकाश लाल कवि, लाल वाला छत्ता लीजिए। जगत विनोद जो है पद्माकर की है। कवि कौन है जगत विनोद की रचना का? पद्माकर। जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की है। और छत्रसाल दशक भूषण की है। छत्रसाल दशक किसकी है? भूषण की है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा नीतिकार कवि नहीं है? कौन सा नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरिधर कवि राय, या जो है दीनदयाल गिरी, या जो है गिरिधर दास। तो नीतिकार कवि नहीं है, तो गिरिधर दास नहीं है। व्याख्या देखिएगा, रहीमदास, गिरिधर कवि राय, दीनदयाल गिरी और बेताल समयन्य तथा जो है राम सहाय दास रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार हैं। और गिरिधर दास रीतिकाल के जो है अलंकार नीति निरूपक के रीतिबद्ध कवियों में एक हैं, तथा भारती भूषण 1833 ईस्वी इसकी प्रसिद्ध रचना है। गिरिधर दास की प्रमुख रचना क्या है? भारती भूषण 1833। अगला प्रश्न है, लोगन कवित की वो खेल कड़ी जानो है किसकी उक्ति है? ठाकुर, घनानंद, केशवदास, मतीराम। तो इसका सही आंसर है ठाकुर। लोगन कवित जानो है, उक्त पंक्ति जो है रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि ठाकुर की है। और जो है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, ठाकुर कवि की प्रसिद्ध रचना है। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक किसकी? ठाकुर की कवि की जो प्रमुख रचना है। यह जेतपुर, कौन सा? जेतपुर के राजा परीक्षित के आश्रित थे। तो ठाकुर जो है किसके आश्रित थे? जेतपुर के राजा परीक्षित के आश्रित थे। अगला प्रश्न है, इसमें से किसकी समय जो है सबसे बाद में है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद, पद्माकर। तो आपको पता ही है ये पद्माकर की है सबसे लास्ट में। तो केशवदास का 55 में, केशवदास का 55 में, लेकिन रहीमदास का जो 53 में ही हो जाता है। रहीम पहले आया फिर केशव आया। रहीमदास का हो गया 1553 में, और केशवदास 1555। घनानंद जो है 1689, और जो है पद्माकर हो गया 1753 ईस्वी में। पद्माकर का जन्म हो गया 1753 में। निम्नलिखित में से जो है किस लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, या जो है राम प्रसाद निरंजनी, वैकुंठ नाथ मिश्र, जुगल किशोर, बाल मुकुंद गुप्त, लल्लू लाल, या सदल मिश्र। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लल्लू लाल और सदल मिश्र जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित था। लेकिन कौन से लेखक जो है इससे संबंधित हैं? लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में जो है वेलेजली ने कलकत्ता में किया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कौन? वेलेजली ने किया था। लल्लू लाल को जो है 1802 ईस्वी में भाषा मुंशी के पद
पर तथा सदल मिश्र को हिंदुस्तानी विभाग में 1803 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। तो सदल मिश्र को हिंदुस्तानी विभाग में 1803 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। जॉन गिलक्राइस्ट को 1800 ईस्वी में हिंदी भाषा का प्रथम प्रोफेसर बनाया गया। जॉन गिलक्राइस्ट को क्या बनाया गया? 1800 ईस्वी में हिंदी भाषा का प्रथम प्रोफेसर बनाया गया था। याद रखिएगा, इसको जो है प्रथम प्रोफेसर हिंदी भाषा का बनाया गया था। तो गिलक्राइस्ट को 1800 ईस्वी में, लल्लूलाल 1802 ईस्वी में भाषा मुंशी के पद तथा सदल मिश्र को हिंदुस्तानी विभाग में जो है 1803 में नियुक्त किया गया था। तो यदि प्रश्न इस तरह से बन जाए, भाषा मुंशी कौन थे 1802 में? तो लल्लूलाल। लेकिन जो है हिंदुस्तानी विभाग में कौन थे 1803 में? जो है वो सदल मिश्र थे। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। किसके काल में हुई थी? वेलेजली के काल में कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है सुधरदान, है ना, सुहृददान के लेखक कौन है? सुहृददान के लेखक मनोज सोनकर, रूपनारायण सोनकर या तुलसीराम या जयप्रकाश कदम। तो इसका सही आंसर है रूपनारायण सोनकर। रूपनारायण सोनकर जो है सभी हैं। सुरदान जो है रूपनारायण सोनकर रचनाकार हैं। और जो है जांच जो रचना है ये 2005 का है। रचनाकार है मनोज सोनकर और कहानी है विधा क्या है? कहानी। मुर्दहिया 2010 का है। 2010 का है, तुलसीराम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 का मुर्दहिया तुलसीराम का है। ये आत्मकथा है। मुर्दहिया क्या है? आत्मकथा। काफ़ी पूछा जाता है, नेट का सिलेबस में भी है। गूंगा नहीं था मैं तो 1997 का है। जयप्रकाश कदम में का है काव्य संग्रह। कहते हैं कि अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो स्वप्निल श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव या एकांत श्रीवास्तव। तो एकांत श्रीवास्तव का है अन्न है मेरे शब्द किस कवि की जो है कृति है? तो एकांत श्रीवास्तव की। आइए व्याख्या देखते हैं। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की रचनाकार हैं। विधा है काव्य संग्रह। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, स्वप्निल श्रीवास्तव। सपना में देख रहे हैं, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, स्वप्निल श्रीवास्तव काव्य संग्रह है। अमीन जो है आलोक, से अमीन और से आलोक श्रीवास्तव जो है काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रेहन पर रघु, चाक, एक ब्रेक के बाद, ग्लोबल गांव की देवता। तो आपको पता है रेहन पर रघु उपन्यास जो है काशीनाथ सिंह का है। रेहन पर रघु 2008 की है, काशीनाथ सिंह की है। 2008 की काशीनाथ सिंह की है। चाक 1997 की है, मैत्रेय पुष्पा की है। चाक किसकी है? 1997 मैत्रेय पुष्पा की है। एक ब्रेक के बाद 2008 है, आलका सरावगी का है। एक ब्रेक के बाद 2008 आलका सरावगी का है। ग्लोबल गांव के देवता 2009 का है, रणेंद्र का है। ग्लोबल गांव की देवता किसका है? रणेंद्र का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है कथा सतीसर के जो है लेखिका हैं चित्रा मृदगल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह या चंद्रकांता। तो इसका आंसर होगा चंद्रकांता। अर्थांतर और जो है अंतिम में साक्ष्य 1981। बाकी सब जो है खैरियत है, बाकी सब खैरियत है 1983 ईस्वी का है। बाकी सब खैरियत है 1983। और जो है ऐलान गली जिंदा है 1984। ऐलान गली जिंदा है 1984। जहाँ जो है विशेषता बहती है 1992। अपने जो है कोणार्क 1995। कथा
सती सर जो है 2001 इत्यादि जो है चंद्रकांता के उपन्यास हैं। चंद्रकांता के उपन्यास एक बार फिर से सुनिएगा। जो है बाकी सब खैरियत है 1983, अर्थांत और अंतिम साक्ष्य 1981, ऐलान गली जिंदा है, किसका है? चंद्रकांता। ऐलान गली जिंदा है 1984, जहाँ वितस्ता बहती है, चंद्रकांता का है जहाँ वितस्ता बहती है 92 का। अपने अपने कोणार्क 95 1995 का है, तथा जो है सतसई कथा सतसई 2001 का है, चंद्रकांता के उपन्यास हैं। जबकि एक जमीन अपनी 1990 का है, आवा 2000 ईस्वी, और गिली गट्टू 2002 का है इत्यादि चित्रा मिडुगल के उपन्यास हैं। किसका? चित्रा मिडुगल के उपन्यास हैं। एक जमीन अपनी 1990, आवा 2000, गिली गड्डू 2002। कथा सती सर 2001 के लिए जो है चंद्रकांता को 2005 में जो है व्यास सम्मान मिला। कथा सती सर के लिए 2001 के लिए जो है चंद्रकांता को 2005 में जो है व्यास सम्मान मिला। अनाड़ो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मिडुगल या मिजुल भगत या राजी सेठ? तो अनाड़ो किसकी उपन्यास है? तो मिजुल भगत की है। अनाड़ो मिजुल भगत का उपन्यास है। अनाड़ो 1977 ईस्वी की जो है बेगाने घर में 1978, और जो है खातुल 1983, तिरछी बौछार 1984, गंजी 1995 इत्यादि जो है मजुल भगत की उपन्यास है। एक जमीन अपनी 1990 की है, आवा 2000 ईस्वी का है, तथा गिली गड्डू 2002 का है, आदि चित्रा मिडुगल के उपन्यास हैं। बेघर 1971 का है, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980 का है। प्रेम कहानी कब का है? 1980 का है। साथी लड़कियां एक पत्नी के नोट्स 1997, साथी लड़कियां एक पत्नी के नोट्स 1997, दुखम सुखम में आदि जो है ममता कालिया का उपन्यास है। दुखम सुखम किसका है? ममता कालिया का उपन्यास है। तत्समय 1983, निष्कवच 1995 आदि जो है राजी सेठ का उपन्यास है। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। सुचरित के संबंध किस उपन्यास से है? शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, या पहला गिरमिटिया, या राग दरबारी? तो वीडियो नंबर होगा बाणभट्ट की आत्मकथा से सुचरिता का संबंध है। सुचरिता जो है शेखर एक जीवनी दो भाग में था। पहला भाग 1940, दूसरा भाग 44, और पात्र हैं शेखर, सरस्वती, शारदा और रामेश्वर बाबा, मदन सिंह। और ये किसकी है रचना? तो अज्ञे की है। आइए देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की है। इसके पात्र देखिए। न्यूनिया, जिसको नी पूर्णिका कहते हैं, तुवर, मिलिंद, सुचरिता, महामाया, और जो है वीरती वर्ज, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, न्यूनिया, निपुणिका, तुवरे, मलिंद, सुचरित, महामाया, वीरती वर्ज हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पहला गिरमिटिया 1999 मोहनदास का है। पहला गिरमिटिया किसका? मोहनदास का है। गिरिराज किशोर लेखक कौन है? पहला गिरमिटिया का गिरिराज किशोर है। और राग दरबारी 1968 का है, वैद्य जी। कवि का नाम क्या है? पात्र का नाम है वैद्य जी, और श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी 1968 का है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है। मोहन दास जो है इसके पात्र हैं 1999, पहला गिरमिटिया।
आइए अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें से कौन सा नाटक जो है भारतेंदु का नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत सौभाग्य जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती 73, ना भवती 73 1873 का है। विषय विषमोद्यम 76, विषय विषमोद्यम 1876। प्रेम जोगनी 1875, प्रेम जोगनी 1875। चंद्रावली 1876, चंद्रावली और जो है विषय विषमोद्यम दोनों जो है 1876। भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, नील देवी 1881। अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883। भारत जननी 1877, भारत जननी 1877। और जो है जबकि भारत सौभाग्य जो 1888 का है, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना है। भारत सौभाग्य एक बार और पूछा गया, याद रखिएगा, भारत सौभाग्य किसका है? 1888 बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है। अब देखिए अगला प्रश्न है, दृग्य उर्झत टूटत कूटत जरत जुरत चतुर चित्त प्रीत में कौन सा जो है अलंकार है? विरोधाभास अलंकार या जो है असंगति अलंकार, विभावना अलंकार, या जो है निदर्श अलंकार। तो इसका हो जाएगा असंगति अलंकार। देखिए कैसे है असंगति अलंकार, जहाँ पर जो है जहाँ कारण कहीं और अन्यत्र हो, वहाँ कार्य नहीं अन्यत्र हो, मतलब कारण कहीं अन्यत्र हो, दूसरी जगह हो, और कार्य कहीं अन्य जगह हो रहा हो, वहाँ असंगति अलंकार हो रहा है। दृग उर्झत टूटत कूटत जुरत चतुर चित्त प्रीति, इसमें जो है कौन सा अलंकार? असंगति अलंकार है। विभावना अलंकार, जहाँ पर जो है कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति होती है, बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहाँ जो है विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु कहना, बिनु पद के जो है चल रहा है, बिनु कारण के वो सुन रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार, जहाँ कारण के बिना ही कारण उत्पन्न हो जाए। अब कारण के बिना ही सुन रहा है, अब बिना पैर के ही चल रहा है। और निदर्शना अलंकार, निदर्शना अलंकार जहाँ जो है उपमेय और उपमान, उपमान वाक्य में जो है असंबंध हो, किंतु सदृश्य की जो है आक्षेप के द्वारा उन्हें जो है सुबंध रूप से उपस्थित करके उसकी जो है संगति दिखाई जाए, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। जैसे यह प्रेम को पथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध न रहने पर भी जो है विरोध का आभास हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। और जैसे देखिएगा, या अनुरागी चित की गति समझ ही नाही कोय, ज्यों ज्यों बूढ़ेरा श्याम रंग क्यों तो उज्ज्वल होय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है 10 द्वारे का जो है पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं अनामिका, आलका श्रावगी, या मधु कांकड़िया, या नासिरा शर्मा। 10 द्वारे का पिंजरा, तो ये हो जाएगा किसका? अनामिका का। दस द्वारे का पिंजरा ये जो है 2008 का है, अनामिका का उपन्यास है। शेष कादम्बरी 2001 का है, आलका श्रावगी का है। आलका श्रावगी की रचना है शेष कादम्बरी। सेज पर संस्कृत 2008 की है, मधु कांकड़िया का है। सेज पर संस्कृत 2008 का है, मधु कांकड़िया का है। जीरो रोड 2008 की है, नासिरा शर्मा की है। जीरो रोड किसकी है? नासिरा शर्मा 2008 की है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याता कौन है?
भरत मुनि, महिम भट्ट या मम्मट या विश्वनाथ। दूसरा है लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। तीसरा है विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, महिम भट्ट और अप्पय दीक्षित। चौथा है केशव मिश्र, विद्याधर, राजशेखर या जयदेव। तो इसका बी नंबर आंसर सही है। लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त जो है रसशूद्र के व्याख्याकार है। आइए देखते हैं व्याख्या। भट्ट लोलट जो है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद मीमांसा दर्शन है। शंकुक अनुमति के बिना कुक नहीं करते हैं, तो अनुमतिवाद और न्याय के लिए जो है कुक फेमस है, न्याय जो है दर्शन हो गया। भट्ट नायक, नायक भुक्ति करते, भट्ट से भट्टनायक, भोज से भुक्तिवाद या भोगवाद, ये सांख्य संख्या में दिखाते हैं, भुक्ति या भोग कर रहे हैं, सांख्य दर्शन हो गया। और जो है अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन हो गया। अगला प्रश्न है साधारणीकरण आलम्बनात्मक धर्म का होता है। कथन ने किसका है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। साधारणीकरण की अवधारणा भट्ट नायक की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है अनुसार साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साधारणीकरण जो है कवि जो है कवि भावना का होता है। साधारणीकरण जो है कवि भावना का होता है। केशव प्रसाद मिश्र साधारणीकरण सहृदय की चेतना का होता है। केशव प्रसाद मिश्र कहते हैं साधारणीकरण जो है सहृदय की चेतना का होता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार जो है साधारणीकरण भावक या पाठक का होता है। ये एक बार फिर से देख लीजिएगा साधारणीकरण के बारे में स्टेटमेंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है, आलम्बनात्मक धर्म का होता है साधारणीकरण। लेकिन नागेंद्र के कहते हैं साधारणीकरण जो है कवि के जो है भावना का होता है। केशव प्रसाद मिश्र कहते हैं साधारणीकरण सहृदय की चेतना का होता है। श्याम सुंदर दास कहते हैं साधारणीकरण भाव या जो है पाठक का होता है। अगला प्रश्न है आगरा की बोली क्षेत्र है अवधी या खड़ी बोली, ब्रज भाषा या छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो है ब्रज भाषा, आगरा की बोली क्या है? बोली किस बोली के क्षेत्र का है? तो ब्रज भाषा का। आगरा का बोली क्या है? ब्रज है। और इसकी व्याख्या देखिएगा, इस तरह के प्रश्न काफ़ी बन जाते हैं, बहुत मोस्ट होता है। आइए देखते हैं इससे ब्रज भाषा बोली का क्षेत्र। आगरा, मथुरा, बरेली, भरतपुर और जो है भरतपुर, करौली, धौलपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांव इत्यादि जो है ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का बोली है। तो ये इस सब में बोली जाती है। आगरा, मथुरा, बरेली, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांव इत्यादि में ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। काफ़ी पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न, ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ है एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, 3 बार बोल रहे हैं। आगरा, मथुरा, बरेली, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, बदायूं, मैनपुर, गुड़गांव इत्यादि में ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। लेकिन खड़ी बोली का क्षेत्र जो है बिजनौर। देखिए खड़ी बोली का कहाँ है? बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और जो है सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद इत्यादि। गाजियाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। दिल्ली में भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वहीं मुरादाबाद, मेरठ, रायपुर, रामपुर और जो है बिजनौर में खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली का क्षेत्र एक बार लास्ट फिट कर लेते हैं। बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। लेकिन जो है
अवधी बोली का क्षेत्र जो है अयोध्या, बहराइच, लखनऊ, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, रायबरेली और फैजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी इत्यादि। एक बार फिर से देखिए, अवधि का क्षेत्र देखिए अयोध्या में अवधि, बहराइच में, लखनऊ में, गोंडा में अवधि, और जो है बाराबंकी, सीतापुर, प्रतापगढ़ सब में जो है अवधी भाषा। जौनपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर में अवधी, जौनपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर में अवधी। और रायबरेली, फैजाबाद, उन्नाव में अवधी। सुल्तानपुर, लखीमपुर, और जो है लखीमपुर के बाद है खीरी इत्यादि में जो है कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। आइए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मुल्ला वजही के रचना है कुतुब मुस्तरी या कदमराव व पदमराव या शिकारनामा या इरशादनामा। तो 1 नंबर हो गया कुतुब मुस्तरी, ये जो है मुल्ला वजही की रचना है। देखिएगा व्याख्या देखते हैं। कुतुब मुस्तरी जो है सब रस से 2 रचना है। कुतुब मुस्तरी जो है 1609 का है और सब रस से 1635 का है। मुल्ला वजही की रचना है, रचना है। कौन? सबरस 1635 और कुतुब मुस्तरी ये जो है 1609 ईस्वी मुल्ला वजही की है। शिकारनामा जो है ये रचनाकार हैं ख्वाजा वंदा ने वाज्य गेसुदराज। कौन है रचनाकार? ख्वाजा वंदो नवाज गेसुदराज। कौन है? शिकारनामा। नोट में है मुल्ला वजही दक्षिणी हिंदी की जो है प्रसिद्ध रचनाकार हैं। मुल्ला वजही जो है क्या है? दक्षिणी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। सब रस 1635 ईस्वी का उर्दू साहित्य के जो प्रथम में गद्य रचना मानी जाती है। और जो है गाजदातासी ने जो है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? तो फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी या हिंदी। तो इसका सही आंसर है फ्रांसीसी। गाजदातासी ने जो है फ्रेंच भाषा में जो है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक जो इतिहास ग्रंथ की रचना लिखा था, जिसका प्रथम में भाग जो है 1839, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदुस्तानी जो है साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम में जो है तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। हिंदुस्तानी जो है इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम में तासी ने किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 नाम से किया था। तो कौन इसका अनुवाद किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये भी पूछा जाता है किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में। कौन सी रचना का? इतवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का। कब प्रकाशन कितने भाग में हुआ था? तो 2 भाग में, 1839 और दूसरा 47 में। हिंदुस्तानी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम में तासी ने जो फ्रेंच भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास को सर्वप्रथम किस फ्रेंच भाषा में कौन लिखा था? गाजदातासी ने लिखा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार की ओर से जो है अदालत का जो है कामकाज देश की जो प्रचलित भाषाओं में करने का जो है इश्तिहारनामा किस सन में निकला था? 1816 ईस्वी, 1826, 1836, 1846। तो इसका सही आंसर है 1836 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में जो है सरकारी विज्ञापन और जो 1836 ईस्वी में
इश्तहारनामा के द्वारा जो है देसी भाषाओं को जो है अदालती कामकाज में स्थान दिया गया। इसके पहले जो है मुख्यतः फारसी और अदालती भाषा हुआ करती थी। तो यदि पूछा जाए 1830 के बाद जो है पहले कौन सी भाषा जो है अदालती भाषा थी, फारसी थी। लेकिन 1830 में जो है सरकारी विज्ञप्ति में 1836 ईस्वी में इश्तहारनामा के द्वारा जो है देसी भाषाओं को अदालत में जो है कामकाज की स्थापना दिया गया था 1836 में। इससे पहले जो कौन सी भाषा थी, फारसी भाषा को अदालती भाषा हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखियो का जो बहुते हिंदी भाखेऊ किसकी है? जायसी, नूर मोहम्मद या मंजन या कुतुबन की? तो ये हो जाएगा किसका, नूर मोहम्मद की। हिंदू जो है मग हिंदी भाखेऊ, यह पंक्ति जो है नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी से है। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी से लिया गया है। 1764 ईस्वी। यह जो है फारसी अक्षर के जो है अक्षरों में लिखा गया है। इसमें जो है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव व्यंजित होता है। इस रचना में जो है चौपाइयों के बीच में जो है बड़वे का प्रयोग हुआ है। तो किस रचना में? अनुराग बांसुरी में जो है चौपाई के बीच में जो है बड़वे का जो है प्रयोग हुआ है। ये भी पूछा जाता है प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देखिएगा। रुकमणी पुनी वे सही मारी गई, कुलवती सत तो सती भई कुतवन की है। नैन विरह अंजन्य जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा मंजन की। या कोट माही बिरला जग कोई जाही शरीर विरह दुख होई मंजन की पंक्ति है। कवि व्यास रस कुवला पूरी दुरही नियर भा दूरी जायसी की है। इसमें से जो है कौन सी जो है पत्रिका मासिक नहीं है? बालबोधनी, हिंदी प्रदीप या सरस्वती या नागरी प्रचारिणी? तो ये नागरी प्रचारिणी जो है ये साप्ताहिक नहीं है। तो फिर क्या है ये आप बताइए। व्याख्या देखते हैं। बालबोधनी जो है 1874 इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, मासिक है। हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट का है, मासिक है। और सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी चिंतामणि घोष ने संपादक थे और ये भी मासिक है। और सरस्वती का हो गया 1900, चिंतामणि घोष मासिक हो गया। नागरी प्रचारिणी 1896 ईस्वी वेनी प्रसाद त्रैमासिक थी। नागरी प्रचारिणी जो है 1896 ये वेनी प्रसाद की त्रैमासिक है। सरस्वती प्रथमतः जो है काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः जो है इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। पहले काशी फिर इलाहाबाद से होने लगी। और जो है सन 1902 ईस्वी में जो है इसके जो है संपादक के श्याम सुंदर दास थे। 1903 ईस्वी में जो है संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में से जो है कौन सा साहित्यकारों का जन्म शताब्दी जो है वर्ष 2011 था? डॉक्टर बच्चन, दिनकर और नामवर सिंह, रामकुमार वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। और दूसरा है मतलब सबका जो है 11 ये होना चाहिए। अज्ञे का तो आप जानते हैं 1907 है, 1907 है कि 89 है या 86 है बताइए। त्रिलोचन, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। नागार्जुन अज्ञे का 11 ही है। नागार्जुन का भी 11, केदारनाथ अग्रवाल का भी 11, शमशेर बहादुर का, तो इसी नंबर ही सही है। आइए देखते हैं
जी, नागार्जुन का जो है 1911 है, जो तिरौनी दरभंगा में हुआ था। अज्ञे का भी 1911 है, जो कसिया जो है देवरिया में हुआ। केदारनाथ अग्रवाल 1911 और कहाँ हुआ था? कासिमिन कमासीन बांदा में हुआ था। शमशेर का भी 1911 है, देहरादून में हुआ। हरिवंश राय बच्चन का भी जो है 1907 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का 1907 इलाहाबाद में हुआ। वहीं राम कुमार वर्मा का 1905 में हुआ था, सागर मध्य प्रदेश में हुआ। राम कुमार वर्मा का जो है सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका भी 1905 में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का भी 1905 में हुआ। निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था, और निहालपुर इलाहाबाद में हुआ 1905 में सुभद्रा कुमारी चौहान। रामधारी सिंह दिनकर जो है 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो सिमरिया बिहार में हुआ था। दिनकर जो है कहाँ हुआ? 1908 में सिमरिया बिहार में हुआ था। लेकिन वासुदेव सिंह जो है त्रिलोचन 1917 में हुआ, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। महादेवी वर्मा का भी 1907 में हुआ है। बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा का 1907 में जन्म हुआ। और जो है इसका फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। गजानन माधव मुक्ति पाना है तो 17 में, तो गजानन माधव मुक्तिबोध, वासुदेव सिंह त्रिलोचन से मुक्ति पाने के लिए जो है 17 में जन्म लीजिए। त्रिलोचन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन का जो है 1917, और गजानन माधव मुक्तिबोध का 1917 में। ग्वालियर में इसका हुआ तो मध्य प्रदेश। और जो वासुदेव सिंह त्रिलोचन का जो है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में 1917 में हुआ। उपेंद्र नाथ अश्क 1910 में हुआ। अश्क बहार ऐसे 10 बार। जलंधर पंजाब में हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी दैनिक के समाचार सुधा वर्षन का जो है संपादक हैं। जुगल किशोर, श्याम सुंदर सेन, ये बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर है श्याम सुंदर सेन जो है हिंदी दैनिक के समाचार सुधा वर्षन के संपादक हैं। उदंड मार्गदंड 30 मई, साथ में बता दें आपको, यदि इसी तरह की वीडियो आपको लगातार आप इसी तरह की वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ भेजें, ताकि जो है हमारा मनोबल और बढ़े। और जो है आप कमेंट अवश्य करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और आइए देखते हैं, उदंड मार्दंड साप्ताहिक था और 30 मई 1826 ईस्वी कलकत्ता, और जुगल किशोर इसके संपादक थे। समाचार सुधा वर्षन ये जो है दैनिक था, जो 1854 ईस्वी कलकत्ता से निकलती थी। श्याम सुंदर दास संपादक थे। और जो है हिंदी बंगवासी ये साप्ताहिक है, 1890 कलकत्ता, बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक हैं। हिंदी बंगवासी ये साप्ताहिक 1890 कलकत्ता, और बाल मुकुंद गुप्त जो है इसके संपादक हैं। सरस्वती मासिक थी 1900 ईस्वी, काशी, चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1900 ईस्वी काशी। उदंड मार्गदंड हिंदी की जो है प्रथम पत्रिका है, जिसका संपादन जो है कानपुर के निवासी जुगल किशोर ने किया है। हिंदी उदंड मार्गदंड जो है हिंदी की प्रथम पत्रिका है, जिसका संपादन जो है कानपुर के जो है निवासी जुगल किशोर ने किया है। उदंड मार्गदंड के प्रकाशन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उदंड मार्गदंड को जो है प्रकाशन को आधार मानकर 30 मई को जो है हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। कलकत्ता से जो है सन 1854 ईस्वी में हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षन है, जिसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, उदंड मार्गदंड और जो है कौन सा है? समाचार सुधा वर्षन। तो उदंड मार्गदंड जो है हिंदी का प्रथम पत्रिका था,
जिसका संपादन कानपुर से कौन करते थे? जुगल किशोर करते थे। उदंड मानदंड का प्रकाशन का आधार मानक के जो है 30 मई को मनाया जाता है। मतलब क्या मनाया जाता है? उदंड मानदंड का प्रकाशन के आधार पर मानक के 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस। लेकिन कलकत्ता से जो है 1854 ईस्वी में हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है समाचार सुधा वर्षन है, जिसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। अब है अगला प्रश्न, द न्यू क्रिटिज्म पुस्तक के लेखक हैं जॉन क्रो, रेशम, जॉक दरिदा या रोला बर्थ या सॉस्यूर। तो इसका है जॉक क्रो, रेशम। द न्यू क्रिटिज्म पुस्तक के लेखक हैं। गार्ड विदाउट थर्ड द वर्ड्स बॉडी 1930, ये जॉन क्रो रेशम का है। 1988 ईस्वी, बॉडी 1988। द यू क्रिटिज्म 1941 और ऑफ गेमेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस 1978 जो है जॉक दरिदा। राइटिंग एंड डिफरेंस जो है 1978 जॉक दरिदा का है। द डेथ ऑफ ऑर्थर द फैशन सिस्टम में, रोला बर्थ का है। द डेथ ऑफ ऑर्थर द फैशन सिस्टम में, रोला बर्थ का है। अगला प्रश्न है, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? मिशेल फूको या वर्जीनिया वल्फ या जो है सिमोन द बुआ या जॉक दरिदा। तो इसका सही आंसर जॉक दरिदा है। राइटिंग एंड जो है डिफरेंस पुस्तक के लेखक के आलोचक कौन है? जॉक दरिदा हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1978 था। राइटिंग एंड डिफरेंस का जो है 1978 में पुस्तक के आलोचक के जॉक दरिदा हैं। अगला प्रश्न है व्योमकेश दरवेश। ये काफ़ी पूछा जाता है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी या डायरी। तो इसका सही आंसर है जीवनी है। व्याख्या देखते हैं। व्योमकेश दरवेश 2011 की जो है विश्वनाथ त्रिपाठी कृत्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। विश्वनाथ त्रिपाठी लिखे थे और जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है व्योमकेश दरवेश। इस कृति के लिए जो है त्रिपाठी जी को जो है 2013 ईस्वी में जो है व्यास सम्मान भी प्रदान हुआ था। तो किसको? त्रिपाठी जी को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, लेकिन जो है ये किस पर जीवनी है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है जीवनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है? जीवनी है व्योमकेश दरवेश। और ये कब की है? 2011 की है। और इसको लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी लिखे हैं। और इसको जो है कब जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 2013 में व्यास सम्मान मिला। कौन सा सम्मान? ज्ञानपीठ नहीं, व्यास सम्मान मिला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का जो है सही अनुक्रम। कृष्णायन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। कीर्ति दूसरा, तीसरा, चौथा देखते रहिए ऑप्शन और अपना आंसर बताइए। आप तो देख ही लिए होंगे। बी नंबर आंसर है कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका और कृष्णायन। जो कीर्ति पताका जो है 14वीं सदी के है, विद्यापति की है। कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की। किस भाषा में ये आपको बताना है। रामचरितमानस 1574 का है, तुलसीदास की है। रामचंद्रिका 1601 केशवदास की है। और कृष्णायन 1943
द्वारका प्रसाद मिश्र का है। अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का अनुक्रम। साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधा युग। तो इसका पहला ही सही है। देखिए प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। साकेत 1931, मैथिली चंद्रगुप्त की महाकाव्य है। कामायनी 1935, जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र 1946, रामधारी सिंह दिनकर का प्रबंध काव्य है। वहीं जो है अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। हिंदी साहित्य में जो है रामचरितमानस के बाद जो है राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत्य साकेत है। साकेत 1931 ईस्वी का है। साकेत उर्मिला की उपेक्षा पर लिखा गया है। साकेत शब्द मूलतः जो है पाली शब्द है। इसका अर्थ जो है अयोध्या है। इसमें जो है 12 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। और 43 नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट आज का प्रश्न है। और आगे जो है 75 नंबर प्रश्न तक जो है हम अगले वीडियो में हल करेंगे। काहे कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, आप थक जाते होंगे, है ना। देखिए लास्ट प्रश्न आज देख लेते हैं। इस रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम। अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप और इंद्रावती। देखिए सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? जी बिल्कुल सही है, 3 नंबर मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। इसका प्रकाशन वर्ष आप याद ही कर लीजिए, बहुत मोस्ट है, जितना कहिए मोस्ट उससे भी अधिक। मृगावती 1501 कुतुबन की है। ज्ञानदीप 1619 शेख नबी की है। और इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी और जो है इंद्रावती दोनों नूर मोहम्मद की है। 1744 की है इंद्रावती, और अनुराग बांसुरी 1764 की है नूर मोहम्मद की। अगला प्रश्न है, ये 44 नंबर प्रश्न हम अगली वीडियो में हल करेंगे। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक देना ना भूलें।